वेलकम मेरे बच्चों। आज हम लोग जिस वीडियो की चर्चा करेंगे उसमें वर्ण व्यंजन वर्णों का भेद आएगा, क्योंकि स्वर वर्णों का भेद हम लोग कर चुके हैं मेरे बच्चों। इसमें हम लोग देखेंगे व्यंजन व्यंजन वर्णों का भेद। इसमें सब मिलाकर के 8 भेद हैं मेरे बच्चों, जिसको पिछली वीडियो में हमने डिटेल में आपको बताया है। 8 तरह से हम लोग व्यंजन वर्णों को विभक्त करेंगे। उनके अलग अलग की विशेषता, अलग अलग की बनावट, अलग अलग की रचना, गुण आदि, स्रोत आदि के आधार पर 8 वर्गों में हम विभक्त करेंगे, जिसमें से कि आज हम यहाँ आज प्राण के आधार पर व्यंजन वर्णों का भेद, इस टॉपिक पर हम लोग विशेषतः चर्चा करेंगे। प्राण के आधार पर व्यंजन वर्णों का भेद। ठीक बच्चों, अब सवाल आता है कि यार प्राण क्या होता है। तो प्राण का हम यहाँ पर आपको अर्थ बता दें। प्राण का मतलब क्या हुआ? प्राण को कहते हैं उच्चरित वायु। उच्चरित वायु को क्या कहते हैं बच्चों? तो कहते हैं प्राण। क्योंकि हम अपने मुख से जिन वर्णों या ध्वनियों का उच्चारण करते हैं, वह ध्वनि अपने उच्चारण के साथ मुख से वायु भी बाहर करती है, जिसको क्या कहते हैं? प्राण। यानी उच्चरित वायु को हम प्राण कहते हैं। अब इसका हम डिटेल कर देते हैं कि वर्णों के उच्चारण में मुख से निकलने वाले वायु को प्राण कहते हैं। तो प्राण के आधार पर हम व्यंजन वर्णों का भेद करने चल रहे हैं मेरे बच्चों। अब सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि ये प्राण किसे कहते हैं। तो प्राण का मतलब हो गया उच्चरित वायु, यानी वर्णों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु को हम प्राण कहते हैं। आप अपने हाथ को उल्टा करके थोड़ा अपने मुंह के पास लगाकर कुछ भी बोलेंगे तो आप देखेंगे कि आपके मुख से जितनी ध्वनियां निकल रही हैं, उतनी वायु भी आपके मुंह से, हवा भी निकल रही है। यही हवा उच्चरित वायु कहलाती है, जिसको हम व्याकरण में प्राण कहते हैं। ठीक बच्चों, यहां तक आपके सामने आ गया। अब ये उच्चरित वायु कुछ वर्णों में कम तो कुछ वर्णों के उच्चारण में अधिक निकलती है। ये उच्चरित वायु कुछ वर्णों के उच्चारण में अधिक निकलती है, तो कुछ वर्णों के उच्चारण में कम निकलती है, जिनके आधार पर हम वर्णों को 2 भागों में बांट देते। तो यानी प्राण के आधार पर हम वर्ण को 2 भागों में बांट दिए।
नंबर 1 महाप्राण वर्ण, महाप्राण वर्ण और अल्प प्राण वर्ण। ठीक मेरे बच्चों, तो अब आपने देखा कि अल्प प्राण वर्ण और महाप्राण वर्ण, ये दो वर्ण प्राण के आधार पर ये दो भाग हमारे वर्णों के होते हैं। अब सवाल आता है कि कौन कौन महाप्राण है और कौन कौन अल्प प्राण है, इसकी जानकारी कैसे करें। तो मेरे बच्चों, अपने हाथ को अगर अपने मुंह के पास लगा करके पूरी वर्णमाला बोलेंगे तो आप देखेंगे किसी वर्ण में कम निकल रही है, किसी वर्ण में ज़्यादा निकल रही है। ये उच्चरित वायु कम और ज़्यादा के रेशियो से आपके मुंह से प्रकट होगी। आप बड़े बेहतरी के साथ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें कौन महाप्राण है और कौन अल्प प्राण है। ठीक मेरे बच्चों, तो इस पर आपको हम पहले तो वर्ण को क्लियर करते हैं। यहाँ प्राण के आधार पर हम वर्णों का भेद कर रहे हैं। प्राण के आधार पर वर्णों को दो भागों में बांटा गया, महाप्राण और अल्प प्राण। प्राण किसे कहते हैं उसकी चर्चा हो गई। अब देखना है कि कौन कौन सा वर्ण हमारा अल्प प्राण है, कौन कौन से महाप्राण है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पूरी वर्णमाला लिख दे रहे हैं, उसके बाद हम आपको डिसाइड करना शुरू करेंगे, जिसमें है आपका क, ख, ग, घ और अंग, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध और न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, ष, स, ह। ये हमारी वर्णमाला अपने सामने आ गई मेरे बच्चों। पहले तो हम इनका स्वरूप बनाएंगे। हम आधार बनाए हैं प्राण। अब प्राण के आधार पर हमने देखा कि वर्ण हमारे दो भागों में बांटे हैं, एक महाप्राण वर्ण, महाप्राण वर्ण और दूसरा अल्प प्राण वर्ण। ये हमने वर्ग बनाया मेरे बच्चों। अब देखना ये है कि कौन कौन इसमें से महाप्राण है और कौन कौन इसमें अल्प प्राण है। तो मेरे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि जो ब्रैकेट में होंगे वो महाप्राण होंगे। जैसे वर्ग का दूसरा, वर्ग का चौथा और सभी संघर्षी। ये जो ब्लॉक में आप देख रहे हैं, ब्लैक ब्लॉक में हैं, ये सारे के सारे महाप्राण वर्ण माने जाएंगे। अब इनको हम कैसे डिसाइड करें महाप्राण की स्थिति में कैसे। तो देखो मेरे बच्चों, ये हमारा प्रथमाक्षर है, ये द्वितीयाक्षर है, ये तृतीयाक्षर कहा जाएगा, ये चतुर्थाक्षर कहा जाएगा और ये पंचमाक्षर कहे जाएंगे। तो प्रथमाक्षर में क च ट त प, द्वितीयाक्षर में ख छ ठ थ फ, तृतीयाक्षर में ग ज ड द ब, चतुर्थाक्षर में घ झ ढ ध भ और पंचमाक्षर में अंग याणा नम। ये पंचमाक्षर की स्थिति मतलब कि इस क्रम से आप वर्णों का भेद कर सकते हैं, क्योंकि इधर से क्या होगा,
तो ये होगा क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो वर्ग के आधार पर हम ऐसे गिनते हैं और क्रम के आधार पर हम वर्णों को इस रेशियो से गिनते हैं, इस क्रम में। अब हमको महाप्राण वर्णों को छांट करके अलग करना है। तो इसमें कौन कौन आ रहे हैं बाबू? तो आप यहाँ बड़े आराम के साथ इस चीज को प्रकट कर सकते हैं कि महाप्राण वर्ण कौन कौन से होंगे। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। तो दूसरा और चौथा वर्ण कितना होगा बाबू? तो दूसरा कितना है? 5। ख छ ठ थ फ 5 हो गए, और घ झ ढ ध भ ये 5 हो गए। ठीक, तो वर्ग का पहला अरे दूसरा चौथा वर्ण बराबर कितना हो गया? 10। अब इसके बाद हमारे पास महाप्राण वर्ण कौन है? ये ब्लॉक है यहाँ पर, सारे संघर्षी, यानी संघर्षी वर्ण बराबर 4। कुल महाप्राण वर्ण प्राण वर्ण बराबर कितना होगा? तो अब आप यहाँ पर 10, 4, 14 कह सकते हैं कि ये जो 14 है, ये 14 महाप्राण वर्ण, यानी हमारे वर्णमाला में कुल 14 वर्ण महाप्राण माने गए हैं। वे कौन कौन से हैं वो आपके सामने है। वर्ग का दूसरा चौथा यानी ख छ ठ थ फ, वर्ग का चौथे में घ झ ढ ध भ प्लस श स श ह। ये 14 वर्ण जो हैं ये आपके महाप्राण वर्ण माने जाएंगे। माने जाएंगे क्या मतलब? होते हैं। अब आते हैं कि अल्प प्राण। अल्प प्राण में मतलब जिन वर्णों के उच्चारण में ये उच्चरित वायु कम मात्रा में निकलती है, हम उनको अल्प प्राण कहते हैं। आप बोल के देख सकते हैं क ख ग घ च छ ज झ। तो आप देखेंगे कि दूसरा और चौथे वर्ण में अधिक वायु निकलती है, पहला, तीसरा और पांचवा इसमें कम वायु निकलती है, जिस कारण हम उनको अल्प प्राण कहते हैं। अब हम यहाँ पर आते हैं कि जब हम अल्प प्राण की कोटि बनाते हैं तो अल्प प्राण के कोटि में हम किसको किसको रख रहे हैं? तो वहां देखिए वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा ये आउट ऑफ ब्लॉक है। जो ब्लॉक के बाहर है वे अल्प प्राण हैं, जो ब्लॉक में है वो महाप्राण है। तो हम अब यहाँ पर शो कर सकते हैं कि वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण बराबर कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 15। ठीक है। अब आगे सभी अंतस्थी, फिर इसके बाद अंतस्थी, अंतस्थी वर्ण बराबर 4। ये 15 और ये 4। कुल अल्प प्राण वर्ण कुल अल्प प्राण वर्ण बराबर कितना हो जाएगा? तो 15 और 4 19। ठीक मेरे बच्चों, तो ये प्राण के आधार पर हम वर्णों को इस तरह से विभक्त किए हैं। 2 वर्गों में प्राण के आधार पर बना है, महाप्राण, अल्प प्राण। कौन कौन महाप्राण में है, कौन कौन अल्प प्राण में है। अब सवाल आता है कि इस पर प्रश्न कैसे आते हैं। तो प्रश्न के बाबू 2 तरीके हैं। यहाँ पर आपको वर्ण दे देगा, प्राण पूछेगा, या प्राण दे देगा, वर्ण पूछेगा। दूसरा तरीका,
प्राण के आधार पर जैसे महाप्राण के कुल वर्णों की संख्या ये पूछ सकता है, अल्प प्राण कुल वर्णों की संख्या ये पूछ सकता है। ये भी पूछ सकता है कि वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या कहलाता है, अल्प प्राण कहलाता है कि महाप्राण कहलाता है, दोनों कहलाता है या कोई नहीं कहलाता। या इसमें आपको वर्ण देगा जैसे त, थ, द, न, ठीक, इनमें से महाप्राण वर्ण बताइए या इनमें से अल्प प्राण वर्ण बताइए। तो आप एक तो जब इंडिविजुअल प्राण के आधार पर आपसे प्रश्न करेगा तो वो इस टाइप से आएगा। और जब प्राण, घोष, प्रयत्न, उच्चारण स्थान, उच्चारण विधा, क्योंकि उच्चारण की जब विधा पर आओगे तो उच्चारण की विधा भी 3 हो जाएंगी, स्वरित वायु, बाधित वायु और चलित वायु, यानी स्पर्शी, अंतस्थी, संघर्षी, ये विधान है। तो इस सबको मिक्स करके एक क्वेश्चंस आयोग आपसे पूछ सकता है। जैसे मान लो कि आपसे प्रश्न किया कि कंठ, अस्पर्शी, महाप्राण, घोष वर्ण बताइए, या 4 वर्ण दे दिया। उसमें ये पूछा कि निम्न में कंठ, अस्पर्शी, महाप्राण, घोष वर्ण कौन सा है, ऐसे पूछ लेगा। उसमें और भी चीजें डाल सकता है वो। प्रयत्न वर्ण, जब प्रयत्न वर्ण की बात आएगी, अब सवाल आएगा कि यार प्रयत्न तो 5 है, कंठ, तालु, मूर्धा, जिह्वा, दंत, अरे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। अब इनमें प्रयत्न की बात आई तो निश्चित है कि स्पर्श आएगा, और ये वायु क्या होगी, बाधित वायु होगी। स्वरित वायु यानी अंतस्थी, अचलित वायु यानी संघर्षी, ये प्रयत्न वर्ण की स्थिति से हट जाएंगे। तो आपसे ये भी सवाल कर सकता है कि प्रयत्न, स्पर्शी, घोष, महाप्राण वर्ण बताइए। तो अब प्रयत्न की स्थिति आएगी तो 5 प्रयत्न है, अब उसमें 5 को आपको देखना पड़ेगा। अब जैसे मान लो कि प्रयत्न में आ गया आपका प, तो प में जो क्वेश्चन पूछेगा वो फ और भ आ रहा है, थ और ध आ रहा है, ठ और ढ आ रहा है, छ और झ आ रहा है। तो इस प्रकार से आपको उलझा करके भी वे आपसे प्रश्न पूछ सकता है। तो मेरे बच्चों, ये जो हम इंडिविजुअली एक एक पॉइंट को आपके सामने रख रहे हैं, इनके आधार पर हम जो भेद कर रहे हैं, इनको तो आप संकलित कीजिएगा ही। फिर जब हम सारे भेद कर लेंगे तो मिक्स क्वेश्चंस कैसे आते हैं हम लोग फिर इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आज के क्लास में हम आपको केवल एक पॉइंट दे रहे हैं, प्राण के आधार पर वर्णों का भेद। नेक्स्ट भेद हम अगले वीडियो में आपके सम्मुख प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।